अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों ने जिस तरह मासूम लोगों को मारा, पूरा मुल्क सदमे में है। दूसरी जानिब पूरे मुल्क के अवाम में दहशतगर्दों के खिलाफ गम व गुस्सा अब अपने उरूज पर है। मुल्क का हर बाशिंदा इस बुज़दिलाना वाक़े की मजम्मत कर रहा। नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने दहशत गर्दों के खिलाफ आवाज बुलंद की। आइए आपको बताते हैं मुकामी लोगों ने क्या कहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जुमे का रोज़ है आज। 27-28 जो है नौजवानों को कत्ल कर दिया गया उनके घर वालों के सामने। उसके बाद पूरा कश्मीर सड़कों पर है। उसी के साथ में तमाम देश के अंदर आज मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हों चाहे वो अक़लियती इलाके हों, सब में आज बाज़ार बंद हैं। वहीं जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया आतंकवाद के खिलाफ। यहाँ पुरानी दिल्ली के ही कुछ लोग मुकामी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये बताइए कि अब ये जो वाक़यात सामने आया है कश्मीर के अंदर, एक कहा जा रहा है कि मतलब मज़हब जो है आतंक का कोई मज़हब नहीं होता, लेकिन अब मज़हब का जो है आतंक से और आतंक का मज़हब से दोनों का रिश्ता जोड़ा जा रहा है और वो है इस्लाम। क्या कहना चाहेंगे सर? ये गोदी मीडिया बना रही है इसको तो हिंदू मुस्लिम, बाकी हिंदू मुस्लिम नहीं है, टेररिस्ट अटैक है और ये बहुत दुखद हादसा है। लेकिन ये अटैक कैसे हो गया? इतने 7 लाख फोर्स वहाँ पर पड़ी हुई है, वो क्या कर रही थी? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री क्या कर रहा है? ये फेलियर है इनको, गृह मंत्री को और ये जो दूसरे मिनिस्टर को, इनको इस्तीफा देना चाहिए अभी। अगर इनके अंदर इंसानियत है, 26 लोग मर गए, इनके अंदर इंसानियत है, ये फेल हो गए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। और इनकी दूसरी नाकामी जो पहले हुई थी, जो जिसमें पुलवामा में 47 हमारे फौजी मारे गए थे, आज इनके 11 साल हो गए गवर्नमेंट बने हुए, उसकी क्या हुआ रिपोर्ट का आज तक पता नहीं चला। 300 किलो RDX कहाँ से आई थी? ये नाकामी है सारे। अगर सही से अगर इनकी जांच हो जाएगी, ये सब जेल में जाएंगे। इन्हीं लोगों का ये हाथ है, बाहर से किसी की हिम्मत नहीं। 5-7 लाख फोर्स के अंदर कोई जो कश्मीरी वहाँ रह रहे हैं, उनको 10-10 जगह से सिक्योरिटी फेस में से गुजरना पड़ता है। और कश्मीरी कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे पर्यटक यहाँ पर आके नुकसान उठाएं और उनका जो है कारोबार बंद हो जाए। कोई नहीं चाहेगा अपना कारोबार बंद करना। ये सिर्फ इनका ही अटैक हुआ है, इनकी साजिश है और इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने तो कश्मीरियों ने तो जान दे दी। अरे अपने पर्यटकों को, अपने मेहमान को बचाने के लिए उसने, हुसैन ने जान दे दी। कितने लोगों ने उनकी मदद करी है, लेकिन ये उस एंगल को नहीं दिखाएंगे। गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार सिर्फ एक एंगल देगी, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। सिर्फ 3 नाम इनको याद है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। यही करते रहेंगे और देश में नफरत का बीज बोते रहेंगे। उसकी बुनियाद पर अभी 2 मुसलमानों को उनका नाम पूछ के मार दिया गया। अगर ये बीजेपी क्या नाम है, गोदी मीडिया, अगर गोदी मीडिया ये नहीं दिखाए हिंदू मुस्लिम, अगर ये तो अटैक है, तो इसका जो है जांच होनी चाहिए और जो मुस्लिम है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए। लेकिन ये है कि देश में हिंदू मुसलमान, प्रधानमंत्री वहां से आने के बाद में कहाँ चले गए? बिहार में चले गए, वहां पर रैली कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको, प्रधानमंत्री को? यहाँ पर पूरा देश रो रहा है, पूरा देश भारत बंद है और ये रैलियां कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को और अमित शाह को। हमें अभी जो है कहाँ चूक मान रहे हैं? चूक इनकी गृह मंत्री की है, गृह मंत्री की इंटेलिजेंस की चूक है। इंटेलिजेंस को पता ही चला 3 आतंकवादी घुस गए। 7 लाख फोर्स में कैसे घुस जाएंगे? कोई नहीं घुसता, ऐसे नहीं घुसता। इतने हमारे जो सैनिक हैं, हमारा प्रशासन बहुत मुस्तैद है, अच्छा है, लेकिन उसको जो है हटा दिया जाता है। एक सैनिक नहीं था घटना स्थल पर। कहाँ गए ये सारी फोर्स हमारी? उनको हटा दिया गया, उनको हटा दिया गया है। उनका जो है वहां पर अटैक कराना था इनको। जांच हो जाएगी, सब जेल में जाएंगे। जी सर, देखिए सबसे बड़ा मसला ये है ना, देखिए यहाँ पर जामा मस्जिद का इलाका है जो है ना पूरा गमगीन हो रखा है। इसी चीज़ को लेकर के ना हमारे हिंदुस्तानी के ऊपर हमला हुआ है। हिंदुस्तान के ऊपर हमला हुआ है, वो हिंदुस्तानी के ऊपर हमला हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग बोले नाम पूछ के मारा गया, नाम पूछ के मारा गया। हम लोगों ने अच्छी तरीके से ना, जब हमारे पास 2014 में मॉब लिंचिंग हुई थी, हमने उस वक्त उसको अच्छे से कंट्रोल नहीं करा। क्यों? अगर उस वक्त अच्छे से कंट्रोल कर लेते तो आज आतंकवादी के पास ये ताकत नहीं आती कि वो हमारे को नाम पूछ के मारता। पहली चीज। दूसरी चीज, जो पुलवामा का अटैक इससे पहले हुआ था, उसके रिजल्ट्स कहाँ हैं? उसके रिजल्ट्स ना होने की वजह से ये दोबारा अटैक हुआ। वो रिजल्ट्स क्यों नहीं है?
हमारे पास हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान जो ना देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर एक पूरा देश है, पूरा एक शरीर है। शरीर के किसी भी हिस्से में तकलीफ होगी तो पूरे हिंदुस्तान को तकलीफ होगी। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान साथ है और खिलाफ है उन सब के, और जो ना जो तंजीम जो कुछ करना चाहे हम उसके खिलाफ हैं और साथ अडिग खड़े हुए हैं कि ना हिंदुस्तान के लिए हमारे को खड़ा होना चाहिए। दो तीन चीज़ें बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बहुत अच्छी सी बात याद आती है कि जो ना सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, रहना चाहिए वो देश रहना चाहिए। देश किससे रहेगा? हिंदुस्तानियों से रहेगा। हिंदुस्तानी इकट्ठा रहेंगे तो रहेंगे। इस वक्त हमारे अंदर सबसे ज़्यादा गम इसी बात का है। दूसरी बात ये है कि जना देखिए 3 साल से हमारे हिंदुस्तान के अंदर सिक्योरिटी के अंदर कमज़ोरी है। जब मेरा सिक्योरिटी गार्ड ही जो ना कमज़ोर होगा, झोला लेकर चला जाएगा मेरा सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं होगा वहाँ पर खड़ा हुआ, तो चोरी तो होनी है, ठीक है। उस चोरी को रोकने के लिए मेरे सिक्योरिटी गार्ड को होना था। मेरे सिक्योरिटी गार्ड 3 साल से हिंदुस्तान की जो आर्मी है उसके अंदर भर्ती नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कमजोरी है हमारे सिस्टम के अंदर ही। वहाँ पर 26 लोगों ने अपनी जान दी, उसके साथ साथ जो ना 26,000 मुसलमान जो है थे, जो सारे के सारे कश्मीरी थे, वो सारों ने मिलकर मजम्मत करी, अपने घर अपने मस्जिदें सब खोल दी। उसको क्यों नहीं बताया जा रहा? क्यों हिंदू मुसलमान का नाम लिया जा रहा है? और क्यों ये नाम लिया जा रहा है कि जो ना पाकिस्तानियों ने हमला करा या फिर किसी और ने हमला करा? हमला किस पर हुआ? हम पर हुआ। तकलीफ किसको हो रही है? हमको हो रही है, और उस तकलीफ का जवाब भी हम ही देंगे। और हमको इसके लिए पूरी अच्छी तरीके से पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। इस वक्त जो जामा मस्जिद की कमेटी है वो अच्छे से इसको दिखा रही है, प्रोपेगेंडा को आगे प्रूव करना चाह रही है कि ना हमारे हिंदुस्तान के अंदर तकलीफ होगी तो तकलीफ हिंदुस्तानी को होगी, ना हिंदू को होगी ना मुसलमान को होगी। सब ये पूरे देश का मुसलमान जो है इसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत कर रहा है, चाहे वो किसी तबकात का हो, मुल्क का किसी भी इलाके का शहरी हो। दिल्ली का जो ये इलाका है बेहद मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है, जामा मस्जिद, आज यहाँ पर सारे बाजार बंद हैं। और जो मुसलमानों का सबसे बड़ा यहाँ पर एक सवाल है वो सुरक्षा को लेकर के। वो कह रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ घुसे कैसे, आए कैसे, सुरक्षा कर्मी कहाँ थे? आप क्या मान रहे हैं? अब जो है बिल्कुल साफ तौर पर मजहब से जोड़ा जा रहा है। ये सिर्फ सियासत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप देखिए वो जो पाकिस्तानी जो अंदर एंटर हुए, इंटेलिजेंस हमारी फेलियर हुई। हमारे 7 लाख 8 लाख जो फौजी पड़े हैं वो कहाँ थे उस टाइम? दूसरी बात ये, और दूसरी बात जो वो चाहता है पाकिस्तान में से एक बंदा यहाँ आना ही चाहिए, परिंदा पर आना चाहिए हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर, और वो अंदर एंटर कैसे हो गए? बात ये। और जो अगर वो जो चाहते हैं, हमें फुट पड़वाना चाहते हैं पाकिस्तानी है या जो भी आतंकवादी हैं, तो हम जो है अगर जो हम आपस में अगर लड़ेंगे तो वो तो खुश हो जाएंगे मेरे को। जैसे कश्मीरियों ने जो है वहाँ पर हेल्प की है टूरिस्ट की, 2,500 आदमी ऊपर था, 2,500 आदमी को अपने कंधों पे लेकर आए, अपने घोड़ों पे लेकर आए, अपने लेकर आए, अब बच्चों को गोदों पे लेकर आए, बच्चों को उनके सामान को कंधों पे लेकर आए। मीडिया ने दिखाया 2,500 आदमी ऊपर था, और उनको लेकर आए नीचे, अपने उनको फिर जाने के लिए उनको इंतजाम बनाए, उनके ऑटो फ्री करी, उनको टैक्सी फ्री करी, उन्हें खाना फ्री खिलाया, उन्होंने अपने घरों में लेकर खाने के लिए वो कोई दिखा रहा। दूसरी बात ये कि जो वो चाहते हैं पाकिस्तानी कराना चाहते हैं कि आपने फूट पड़ाना चाहते हैं, तो आप जो है आज जो शिवसेना हिंदू सेना जो और सेनाएं जो है कॉलेजों में कश्मीरी को मार रहे हैं, तो मार रहे हो भाई। उन्होंने आपकी तरह हेल्प करी है, यहाँ पर उनके बच्चों को मार रहे हो। ये कौन सा इंसाफ है? ये वो जो चाहते हैं फूट पड़वाना, आप वो फूट डाल रहा हो। तो आप जो यानी कि वो जो चाहते हैं वो आप चाह रहे हो, बच्चों को मार रहे हो। हमारे बच्चे हैं, कश्मीर में हमारा अटूट अंग है, हमारा कश्मीर जो है हिंदुस्तान का, तो आप उसके बच्चों को मारोगे तो वो क्या मतलब है? वैसे आप कहते हो कश्मीर हमारा है, और जब उसके बच्चों को मार रहा हो कश्मीर तो नहीं है। तो ये क्या है? ये दोहरी पॉलिसी है, इसको समझना चाहिए कि वो हमारे अंदर फूट पाना चाहते हैं। हम अब 140 करोड़ जो है हम देशवासी सब एक रहे हैं, एक दूसरे मिलकर रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में जुड़ कर रहें कि कोई किसी खिलाफ बात ना करे, बखिलाफ करे, जिसने आतंकवाद किया उसके खिलाफ बात करे सिर्फ। देखिए ये बहुत बड़ा एक सवाल है जिस तरीके से बता रहे हैं ये भी, और एक इसमें खास बात यह भी है, आतंकियों ने जो है पहले उनका मजहब पूछा कि तुम किस मजहब के हो, पैंट उतरवा करके देखा, कलमा पढ़वा करके देखा, और फिर मजहब की बुनियाद पर जो है उनका कत्लेआम किया गया। ये घटना कोई नई नहीं है। इससे पहले देश के अंदर मुसलमानों के साथ जिस तरीके की लिंचिंग की गई, दाढ़ी टोपी देखकर उनको, और अभी कुछ साल पहले का ही वाकया है, एक ट्रेन के अंदर करीब 3 मुसलमानों को जो है एक पुलिस वाले ने, सैनिक जो था, उसको मार दिया गया था, जिसको बताया गया ये मतलब डिप्रेशन में है। इस तरीके की बातें की गई थी, मजहब पूछ कर के उसको मारा गया था। तो अगर ये घटना पहले इसको रोक दिया जाता या इसके ऊपर
कोई सख्त कार्रवाई होती तो शायद ये वाकयात नहीं होते। आतंकियों ने जो सबसे बड़ा हथियार बनाया है देश के अंदर बांटने के लिए, हमें हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए, वो उन्होंने इस पॉइंट को जो है खास तौर पर बड़ा इस्तेमाल किया है कि अगर हम मजहब की बुनियाद पर इसको लेंगे तो देश के अंदर यकीनन ही सांप्रदायिक माहौल पैदा होगा। हिंदू मुसलमान जो है जिस तरीके के मामलात यहाँ पर चल रहे हैं उसको और हवा दी जाएगी। क्या ये पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी साजिश है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने ये खेल खेला है ना मतलब पूछने का, ये जानबूझ के खेला गया है, जानबूझ के खेला गया है। ये आपस में इंतजार बढ़ाने के लिए ताकि जो आपके जो हिंदुस्तान में आग लग जाए। आज देख लो, ये जो आज तक किसी आतंकवादी ने वो देख के नहीं मारा। कितने आतंकवादी हुए हैं, चाहे कोई लगा ले आप, कितने आतंकवादी हुए हैं, किसी भी आतंकवादी ने ना मतलब पूछ के नहीं मारा। ये सियासत हो रही है, सियासत हो रही है। ये स्पेशली उसको नाम बोला गया था तो नाम बुझियो मारियो। तो ये सियासत करनी जो उनकी बात पकड़ के हम जो कर रहे हैं, तो ये जो चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। जो उन्होंने खेल खेला वो हम कर रहे हैं ना, जो उन्होंने बीच बोला। क्योंकि बताया जा रहा है वहाँ उन जो चश्मदीद थे, वहाँ पीड़ित परिवार के जो लोग थे, उन्होंने बताया कि उनके कैमरे जैसा कुछ लगा हुआ था। वो वहां से वो तमाम वीडियोस जो थी उस घटना की, जो वारदात की उन्होंने, वो उसको कहीं ना कहीं शायद शेयर भी कर रहे थे। तो ये क्या मान रहे हैं आप, देश के अंदर जो जिस तरीके से माहौल एक मुसलमानों के साथ चल रहा है, ये कोई छुपा नहीं है, सबके सामने है। अब उसी चीज को क्या मान रहे हैं आपके आतंकियों ने इसको इस्तेमाल किया फायदा उठाने के लिए? देखिए साहब, जैसे कि मेरे एक नौजवान दोस्त ने अभी कहा कि पुलवामा का रिजल्ट नहीं आया, ये सबसे बड़ी खामी थी। और दूसरा ये कि 30/11/2024 को दैनिक भास्कर लिखता है कि वैली के अंदर कश्मीर 150 आतंकवादी एंट्री कर चुके हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि उनके कैमरे लगे हुए थे, तो उसने पूरा डिटेल में लिखा है उनके पास कौन कौन से वेपन्स एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। क्या हमारे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को नहीं चाहिए था कि इस पे संज्ञान लेते और हमारे बॉर्डरों की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाता ताकि वो एंट्री ना करते? ये बहुत बड़ा फेलियर है और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि 2014 में उन्होंने कहा हिंदू खतरे में, 2019 में कहा उन्होंने हिंदू खतरे में, 2024 में कहा हिंदू खतरे में। कब तक ये मौत का तांडव चलता रहेगा और आतंकियों को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाएगा कि हिंदुओं को मार दिया मुसलमानों ने, मुसलमानों ने हिंदू को मार दिया? ये सब जो सियासत चल रही है, गंदी सियासत है। इस सियासत को लगाम लगनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस बात को समझना होगा आपको, तमाम लोगों को, तमाम भारतीयों को। जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि आप मुसलमान हो, कलमा पढ़ो, वो यही चाहते थे और आप वही कर रहे हो। उनकी जो मंशा थी उसको आप कामयाब करने जा रहा हो। आप सब मिलके रहो। जिस तरह से कश्मीरियों ने जान बचाई अपने पर्यटकों की, अपने मेहमानों की, आज उनके बच्चे हर यूनिवर्सिटी में टारगेट हो रहे हैं। तमाम जो हमारी स्टेट है जहाँ जहाँ कश्मीरी नौजवान पढ़ रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। 2 मुसलमानों को भी अभी मार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है गैर मुनासिब है। इसको फौरन लगाम लगनी चाहिए। तमाम दर्दमंद लोगों को और भारतीयों को और जिम्मेदार NGOs को सामने आना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द लगाम लगे ताकि ये फिरका परस्ती की आग पूरे हिंदुस्तान को ना लपेट ले और हमारा भारत जो है कहीं ना कहीं शर्मनाक साबित हो जाए पूरी दुनिया में। हमें देखिए, ये नहीं हो सकता, चाहे जो नफरत फैलाने वाली जो ताकतें हैं, चाहे वो मुल्क की हो या बैरूनी मुल्क की हो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, आपसी भाईचारा है, वो इसीलिए जाना जाता है यहाँ पर। आपका क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम राजीव महेश्वरी है। मेरा नाम राजीव महेश्वरी है और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोई भी है, भाइयों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है गलत हो रहा है। आप ये देखिए कि हम सब भाई किस तरह से जुड़ रहे हैं। हमारे यहाँ की बेटियाँ आपके परिवारों में आ रही हैं, कितनी अच्छी बातें हो रही हैं। चाहे हमारे शाहरुख खान थे या कोई भी है, उनकी हमारी बेटियां वहां जाके सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात है सुरक्षित है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं देश के अंदर और ये छोटी छोटी चीजें लेकर के आप लोग, कुछ जो हैं इस तरह के लोग, वो अत्याचार करते हैं देश के ऊपर। वो गलत होता है। इस तरह के करना चाहिए। वो भी भाई हैं। जब बंदूक उन्होंने चलाई होगी तो जो खून निकला होगा ना, वो लाल ही निकला होगा। बिल्कुल भाई साहब, क्या बात कही है। और ये बहुत जरूरी चीजें हैं। मेरा जो भी है, मेरा कारोबार भी है, सभी भाइयों से मेरा कारोबार है। मेरी यहीं पास में दुकान भी है। मेरे पे सभी भाई लोग मेरे पे काम के लिए भी आते हैं
और मैं उनसे भी काम लेता हूँ और वो मेरा काम भी करते हैं मेरे पास। अब सबसे बड़ी बात है ना सर, ये है कि अब एक नई चीज जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है तब से, कि आज तक मतलब बताया जाता कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन अब आतंक का मजहब जो है वो साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं, और वो है इस्लाम। इस्लाम जो है वो आतंक को बढ़ावा देता है, आतंक से जोड़ करके जो है मजहब को देखा जा रहा है, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वहाँ मजहब पूछ करके जो है उनको मारा गया। नहीं देखिए, कुछ भाई हैं, देखो मैं आप भी बता रही हूँ, कुछ भाई हैं। कल भी मेरा कारोबार है, कल भी मैं अपने भाई के पास ही सामान लेके गया हूँ। मेरा, अगर आप समझिएगा, मेरे हाइड्रोलिक फिटिंग्स का काम है, चावड़ी जार में मेरा कारोबार है, और मैं कल उस भाई के पास गया कि मेरी ये आइटम आपने बनानी है। उसने किया, मैं बनाऊंगा भाई साहब। ये थोड़ी नहीं कि इस तरह से कारोबार खत्म कर, एक दूसरे से कारोबार है हमारा, ये हमारे सब भाई हैं, और इस बात को समझना पड़ेगा। देश के अंदर बहुत जरूरी है, देश के अंदर बहुत जरूरी है, सबको एकता के साथ रहना पड़ेगा। अब इस मसले पर सियासत भी हो रही है। नहीं, सियासत तो कुछ लोग कर रहे हैं, वो अपनी उसकी राजनीति है उनकी, और कुछ नहीं है उनकी सियासत। वो जो राजनीति कर रहे हैं ना, वो भटका रहे हैं, वो भटका रहे हैं। अगर एक बारी भाई हम सब एक ही हो जाए ना, हम सब एक हो जाएं और सोच ही लें बिल्कुल कि हमें बस चाहे कुछ भी हो जाए उनके चक्रों में नहीं फंसना, तो बस हमारा देश ही रहेगा, हिंदुस्तान ही हो जाएगा। ये इस भाई की यहाँ मौजूदगी बात की दलील है कि हम सब आपस में एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे वो आतंकवादी ने जानबूझ के कहा हो कि आप यहाँ पे तेरा नाम क्या है, तेरा मतलब क्या है, वो जानबूझ के उन्होंने कहा है ताकि ये सियासत जो है पूरे देश में ये फैल जाए, ये जानबूझ के कहा गया है। ये तो आप इस बात को गौर ना करें। आप जो है, हम सब जो है 140 करोड़ जितने भी देशवासी हैं सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, बिल्कुल सब एक है। देखिए साहब, जैसे कि भाई ने कहा कि हमारा कारोबार है, ये गंगा जमुना तहजीब यहीं से हमारा आगाज हुआ है, इस जामा मस्जिद से। बड़े राइट्स हुए हिंदुस्तान में 47 से लेके अब तक, पर 87 से लेके अब तक यहाँ पर कोई ऐसा राइट्स नहीं हुआ जो हिंदू मुस्लिम हुआ हो। यहाँ की गंगा जमुना तहजीब रही है। बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तब भी झगड़े नहीं हुए थे, बराबर में हमारे हम साया रहते हैं हिंदू भाई, कभी नहीं हुआ। तो हमारी जो एकता को तोड़ना नामुमकिन है। हाँ, कुछ हमारे नौजवान हैं जो भटक जाते हैं, उसमें ज़्यादातर अब नफरती चिंटू जो हैं, जो मस्जिदों के आगे जो है तांडव करते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि तुम भारत को किस दिशा में लेके जा रहा हो। फायदा तो दूसरे लोग उठाना। हाँ, तो वही भारत का संविधान जो कहता है सबको मिलके रहना है, हिंदुस्तान की तरक्की उसी में है। जय हिंद। जय हिंद। हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान हैं, हम आपस में भाई भाई हैं। मैं तो समझता हूँ हमारे पास हिंदू मुसलमान वाला कोई मसला ही नहीं है। हम सारे हैं हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तानी के किसी भी शख्स को कोई तकलीफ पहुँचती है या किसी को कोई जख्म पहुँचता है तो वो तमाम हिंदुस्तानियों को ही पहुँचता है। आज जो कश्मीर में हुआ, कश्मीर हमारा एक ऐसा अंग है जिसके लिए हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। चाहे कश्मीर में मरे, यूपी में मरे, महाराष्ट्र में मरे, कोई भी इंसान मरता है बिना वजह, हम उसकी मजम्मत करते हैं और सरकार से कहते हैं कि जहां कहीं भी कोई ढिलाई हुई है उसकी जांच करें, और जो लोग इसको जिम्मेदार हैं सपोर्ट के इसके जिसकी वजह से सब कुछ हुआ, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। अब वक्त गुजर चुका है कि हम मुँह ज़ुबानी इस्तेमाल करते हैं कि हम ये करेंगे, हमें ये करना चाहिए, वो होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ये टाइम ख़त्म। अब हमें क्या करना है वो देखना है। देखिए, अब साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम लोगों को आपने यहाँ पर सुना, सभी मज़हब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जो अपने ख्यालात हैं और जो इसकी वजह जो बताई जा रही है वो सरकार का जो कहीं ना कहीं फेल्यूर है वो भी, और जो हमारे मुल्क के अंदर आपसी इख्तिलाफात हैं, दो भाइयों में भी होते हैं एक परिवार के अंदर, तो दो भाइयों की लड़ाई में हमेशा जो है बाहर का तीसरा फ़ायदा उठाता है। तो कहीं ना कहीं वही इस पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकत है, ये बुनियाद उन्होंने जो है यहीं से उठाई, और जो मुल्क के अंदर बंटवारे की जो राजनीति इस वक्त जो है देखने के लिए मिल रही है, हिंदू मुसलमान, वही इन्होंने उसको इस्तेमाल किया है वहाँ पर, जो मज़हब की बुनियाद पर नाम पूछ करके, उनका मज़हब पूछ करके जो है उनको मारा गया। ये बेहद एक चिंता का विषय है, और इस पर तमाम जो मुस्लिम अक्सरियत के लोग हों या रहनुमा हों या दानिश्वर, जितने भी तमाम लोग हैं, उनको इस पर भी गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। दिल्ली से हाईटेक टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ाम।